आप सभी के हृदय में बसे उस पावन पिता परमेश्वर को मेरा सादर प्रणाम। अपनी रामेश्वरम यात्रा के दौरान आज हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर के चल रहे हैं जो बहुत ही दिव्य, बहुत ही मनोरम स्थान है। इस स्थान का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है, लेकिन शायद इसका बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। जब आप रामेश्वरम से मदुरई जाते हैं तो इसके दर्शन कर सकते हैं। हम आपको उस दिव्य स्थान की अनुभूति कराएं, वहाँ के दर्शन कराएं। इसके पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल रजनीश डिजिटल डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करते रहें, जिससे हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम आपको ऐसे ही तमाम नई नई जगहों की जानकारी देते रहें। समुद्र तटों में से एक के लिए प्रसिद्ध और 64 तीर्थों में से एक होने के कारण विलुंडी तीर्थम पर्यटकों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर एक प्रतिष्ठित शिव मंदिर यहाँ पर स्थित है। समुद्र के अंदर स्थित ताज़े पानी के झरने की मौजूदगी इस जगह को और भी खास बनाती है। किंवदंती है कि रामायण के समय में अपनी पत्नी सीता जी को रावण से बचाने के बाद भगवान राम जब रामेश्वरम आए और यहाँ पर अनुष्ठान किया और शिवलिंग की स्थापना की, अपना कार्य पूर्ण करने के पश्चात जब वे लौट रहे थे तो माता सीता ने कहा कि उन्हें प्यास लगी है, उन्हें जल की आवश्यकता है। इस पर श्री राम ने अपनी प्रिय पत्नी के लिए अपने तरकस से तीर निकाला और उसे समुद्र में चला दिया। जिस स्थान पर उनका तीर समुद्र में लगा वहाँ से एक झरना निकला। संयोग से तमिल में विलुंडी का अर्थ है तीर से छेदी गई जगह और तीर्थम का अर्थ है पवित्र जल, इसलिए इसका नाम विलुंडी तीर्थ पड़ा। यहाँ पर समुद्र के बीच में कुछ दूरी पर चलने पर आपको एक कुआं मिलेगा। उस कुएं में मीठा जल है, जबकि चारों तरफ समुद्र है और वहाँ पर खारा जल ही हर तरफ है। समुद्र का पानी खारा ही होता है। लेकिन है ना आश्चर्य की बात, यहाँ पर आपको समुद्र के बीच में जो आपको कुआं दिखाई दे रहा है, इसका पानी मीठा है। अरे हाँ, कोई कहे ना, ये है विलुंडी तीर्थ। आप दर्शन कर रहे हैं विलुंडी तीर्थ। ऐसी मान्यता है कि जब माता सीता को प्यास लगी थी, भगवान श्री राम ने अपने तीर का इस्तेमाल किया था और इस स्थान से पानी निकाल दिया था। आप खुद ही इस कुएं का पानी निकाल कर इसका स्वाद दे सकते हैं। हम रामेश्वरम से मदुरई की यात्रा के दौरान इस कुएं पर आए थे। ये स्थान मुख्य पर्यटन क्षेत्र से एकांत में है और इसलिए आपको यहाँ आने वाले ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। भले ही आप धार्मिक ना हो, लेकिन समुद्र के किनारे के खूबसूरत दृश्यों और शांत वातावरण के कारण ये जगह घूमने लायक है और आपको बेहद ही मन भावन और आंतरिक शांति देगा ये स्थान। यहाँ समुद्र तक फैली एक घाट जैसी संरचना है। घाट के अंत में विलुंडी तीर्थम के नाम से एक प्रसिद्ध कुआं है। बाईं ओर एक छोटा सा शिवलिंग मंदिर है और दाईं ओर एक छोटी सी अस्थायी झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जो यहाँ का पुजारी है, जिससे आप मात्र 10 रुपये में एक रस्सी जिसके एक सिरे पर छोटी बाल्टी जुड़ी हुई होती है किराए पर ले सकते हैं। आप कुएं के भीतर से पानी लाने, छिड़कने, स्नान करने और पीने के लिए बाल्टी के साथ रस्सी का उपयोग कर सकते हैं। समुद्र के पानी से घिरे होने के बावजूद इस कुएं के पानी का स्वाद आश्चर्यजनक रूप से ठंडा और मीठा है, जिससे कुएं की उत्पत्ति के पीछे की किंवदंती को बल मिलता है। कथा के अनुसार सीता माता को जब प्यास लगी थी तो भगवान राम ने ताज़े पानी की खोज की, लेकिन वे समुद्र से घिरे हुए थे। तब भगवान राम ने अपना एक तीर निकाला और सीता जी के पास की कुएं को खोदने लगे। इस बिंदु से ताज़ा पानी निकला हुआ था। जैसे सीता देवी ने अपनी प्यास बुझाने के लिए इस स्थान को विलुंडी के नाम से जाना जाता है, जो भगवान राम द्वारा अपने तीर से कुआं खोदने के लिए आधार शायद तीर्थम तक जाने के लिए आपको राजमार्ग से हटना होगा। रास्ते के अंत की ओर कुएं के रूप में
थेरथन के साथ समुद्र में बना एक पुल बना हुआ है। हमने सभी स्थानों को दौरा करने के लिए एक ऑटो रिक्शा लिया था और ड्राइवर ने कुएं से थोड़ा सा पानी निकाला और हमें चखाया। हालांकि उन्होंने कहा कि ये नमकीन नहीं है, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत ही नमकीन लगा। जब हम पहुँचे तो बस एक और परिवार और आया हुआ था और वे भी चले गए। हाँ, केवल हम ही थे। तो हम ही समुद्र से इस स्थान पर घिरे हुए, इस स्थान जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ था, नीलेपन को देखते हुए माहौल, इस पूरे खूबसूरत दृश्य को अपनी आँखों में बसा रहे थे और सराहना कर रहे थे। ये देखिए, समुद्र का पानी निकाल कर चखाया गया कि खारा था। हमारे साथी वीरेंद्र जी पहले तो मना कर रहे थे कि हम नहीं पिएंगे, लेकिन जब मैंने कहा चख लीजिए, तो उन्होंने थोड़ा चख के देखा तो इनका मुंह नमकीन हो गया, लगा सब नमक घुला हुआ है। फिर कुएँ का जल निकाला इन्होंने, कुएँ का जल दिया तो कहा इसको पी के देखो, तो कम नमकीन था। मीठा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन कम मीठा था, कम नमकीन, नमक की मात्रा इसमें कम थी। हो सकता है समुद्र का पानी इस कुएँ में मिल जाता हो। सभी लोगों ने इस पवित्र जल को का स्वाद लिया, इसको चखा, अपने शरीर पर छिड़का। आप भी देखें इस बेहद खूबसूरत नज़ारे। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं ना दूँगा, आवाज़ मैं ना दूँगा। एक यूनिक वीडियो बनेगी, अब करिए, हम दिखाते हैं तुझे सांझ सवेरे, ये घास, ये समुद्र के किनारे खाड़ी सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज़ मैं ना दूँगा, आवाज़ मैं जाइए, चलिए ऐसे चलिए। दर्द भी तू, चैन भी तू, दरस भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दरस भी तू, चैन भी तू, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज़ मैं ना दूँगा, आवाज़ मैं ना दूँगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे,
अब तो नीर बहाले ओ अब तो नीर बहाले ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे सुन दर्द भरे आग बने सावन बने फूल बने अंगार नागन बन गई रात सुहानी पत्थर बन गए तारे सब टूट चुके हैं सहारे ओ जीवन अपना वापस ले ले जीवन में दुनिया के महल दासुर गलियां सूनी महल उदास महल उदास महल उदास रे ये महल उदास महल उदास और गलियां सूनी महल उदास और गलियां सूनी चुप चुप है दीवारें दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी टूट गई है बहार